नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी यानी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार लगातार सरकार बनती रही। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है और सत्ता का गुरूर इतना है, घमंड इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST के वर्गीकरण यानी उसमें क्रीमी लेयर लगाने के लिए फैसला सुनाया था 1 अगस्त 2024 को, जिसके खिलाफ में भारत की सबसे बड़ी नेत्री आयरन लेडी, दुनिया के देशों में बहुचर्चित और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 4 बार रहे मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती ने 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया और करोड़ों लोग सड़क पर उतर गए। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, लेकिन जब दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने अपने दलित सांसदों को कहा था कि हम मेरे रहते कभी ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन उन्हें सत्र बुला करके इस कानून को निष्प्रभावी नहीं किया। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुमत में आया। परिणाम था सत्ता संभालते ही नायब सैनी ने वहां पर क्रीमी लेयर SC/ST के वर्गीकरण के खिलाफ जो है उस नियम को, क्रीमी लेयर को लागू कर दिया और SC/ST को बंटवारे का काम उन्होंने शुरू कर दिया। आपको एक किस्सा बता दे कि 7 अगस्त 1990 को OBC आरक्षण लागू हुआ था, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। जिसको लागू करवाने में जो मान्यवर काशीराम जो वैज्ञानिक थे, अपनी नौकरी छोड़ करके उन्होंने कई संगठन चलाया और शोषित वंचितों के लिए एक पार्टी बनाया, बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने 300 से ज्यादा सभाएं की, कई राज्यों में घूमे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुआ। तो इस मंडल कमीशन OBC आरक्षण के खिलाफ में कांग्रेस ने 2.5 घंटे से ज्यादा लोकसभा में राजीव गांधी भाषण दिए। और वहीं जब लागू हो गया तो भाजपा के समर्थन से चलने वाली VP सिंह की सरकार ने जो है समर्थन को वापस लिया और कमंडल यात्रा निकाला, रथ यात्रा निकाला और मंदिर को मुद्दा बना दिया। जबकि देश की मुख्य मुद्दा महंगाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई है, जो आज भी इस मुद्दे को हटा करके, भुला करके ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू बचाओ, स्वाभिमान बचाओ, मतलब वगैरह वगैरह, सलमान खान, ये वो सारे वगैरह वगैरह मुद्दे लेके आते हैं। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी याचिका के OBC आरक्षण को कमजोर करने के लिए क्रीमी लेयर लागू करके OBC आरक्षण को कमजोर कर दिया। और अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी जो अपने आप को पिछड़ा का बेटा कहते हैं, इन्होंने EWS आरक्षण, सुदामा कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसका 100% फायदा एक ही समाज के लोग 3.5% लोग उठाते हैं, बाकी उसमें राजपूतों को भी नहीं मिलता है। सोच लीजिए, वैश्यों को भी नहीं मिलता। उस आरक्षण को अकेले निकल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि समाज के दबे कुचले लोगों के लिए जो अभी इसमें रह गया है पीछे, उसके लिए आरक्षण है। इसी पर JNU के प्रोफेसर, भारत के विद्वान, विश्व के विद्वानों में उनकी गिनती होती है, डॉक्टर विवेक कुमार ने कहा जब आप अपने लिए पिछड़े दबे कुचलों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर लिए तो बाकी जो बहुजन समाज है इनके लिए दबे कुचलों के लिए और विशेष व्यवस्था कर देते, तब ना होता। ये पूरा वायरल हुआ था। हम बात करते हैं हरियाणा में जो SC/ST एक जो रिजर्वेशन मिला था, आरक्षण मिला था, उसमें क्रीमी लेयर को लागू कर दिया गया। और वहां की जनता अब फिर पुनः मायावती जी पर, बसपा सुप्रीमो पर उम्मीद जता रही। बताइए कि हरियाणा के लोगों ने वोट दिया भाजपा कांग्रेस को, वोट दिया उन लोगों से को दिया कि जो है ये लोग लागू नहीं करेंगे और न्याय की आशा बसपा से रखती है। बसपा को एक भी सीट नहीं जीतने दिया। तो बताइए मायावती कैसे लड़ेगी। फिर उन्होंने कहा जीते जिंदगी बसपा राजनीतिक पार्टी नहीं, विचारधारा की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। इसे वो लड़ती है और लड़ती रहेगी और आगे भी लड़ेगी। लड़ती है, लड़ती रहेगी, लड़ती थी, लड़की है, लड़ सकती है। आज ना प्रियंका गांधी नारा दी। ये बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती ने 77 में ही यह बात बता दिया था कि लड़की है, वह सत्ता पर काबिज हो सकती है, वह शासक बन सकती है। और उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री बनकर के ये निचले शोषित वंचितों को बता दिया कि आप शासक बन सकते हो। और जब से बसपा का गठन हुआ तब से ये शोषित वंचित के लोग मुख्यमंत्री भी बनने लगे। आज देश में पिछड़ा भी मुख्यमंत्री है, आदिवासी भी मुख्यमंत्री है, सवर्ण भी मुख्यमंत्री, लेकिन दलितों को मुख्यमंत्री अभी नहीं बनने दिया जा रहा है, कहीं नहीं बनने दिया जा रहा है। ये भाजपा और कांग्रेस की बड़ी साजिश है। उस समय रतन लाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज के, वो उन्होंने बसपा सुप्रीमो के बारे में कहा था वह शासन के लायक ही नहीं है।
तो आज बता देना कि शासन के लायक हरियाणा में कौन है। आज जो क्रीमी लेयर लगा करके SC/ST को बांटने का काम किया, जिसके लिए माननीय काशीराम ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने जीवन की आहुति दे दी। अंबेडकर ने 4-4 बच्चे को मरने दिए और उन्हें कफन तक नहीं जुटा, लेकिन समाज की लड़ाई लड़े। आज वहां पर ये लागू कर दिया गया, तो ये कैसे संभव है। तो हरियाणा सरकार ने SC/ST को बांटने के लिए पूरी तरह नियम को लागू कर दिया है और देखना यह है कि आगे क्या होता है। बसपा सुप्रीमो भन कुमारी मायावती पर सभी लोग आस लगा के बैठे हैं कि कुछ करेगी, लेकिन करेगी कैसे। आप उसको करने लायक भी नहीं छोड़े हैं, एक भी सीट नहीं दिए हैं। अगर एक भी सीट अगर हरियाणा में दे देते और जिनसे गठबंधन हुआ था चौटाला जी से, उस चौटाला जी के जाति ने बसपा को बसपा का वोट कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसका वोट नहीं हुआ। ये हालात है। तो आप हमें जो अछूत के वजरस मानते हैं और हमारे अछूत भाई एगो संविधान लेकर के राहुल गांधी घूम गए, अडानी को गरिया रहे, तभी उसके मुख्यमंत्री रेड्डी साहब अडानी से अवार्ड ले रहे हैं। अभी राहुल गांधी चुप हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों आरक्षण विरोधी है, दोनों नहीं चाहते कि समाज के वीकर सेक्शन, शोषित वंचित निचले तबके पर बैठे लोग मुख्य धारा में आए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।